दिसंबर के आखिरी हफ्तों में अगर आप छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर शादी समारोह की योजना बना रहे हैं तो जरा संभल कर। बेशक आप ये सुनना नहीं चाहेंगे, पर सच्चाई यही है कि कोविड-19 के एक नए वेरिएंट JN.1 ने चिंता बढ़ा दी है। साथ ही ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या एक बार फिर मास्क हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है और क्या कोविड के दौरान लगाई गई पाबंदियां फिर से हमारी दिनचर्या में शामिल होने वाली है। देखिए इसी पर यह खास रिपोर्ट। केरल में नए कोरोना की दस्तक, राज्य में 111 मरीज मिले अब तक। नए वेरिएंट ने खींचा अटेंशन, स्वास्थ्य विभाग में भी दिखी टेंशन। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जी हां, अगर कोरोना के नए वेरिएंट से बचना है तो सावधान तो रहना ही होगा। भारत में एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक देकर देश और सरकार के लिए टेंशन बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के वायरस के 260 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 1828 हो गए हैं। खासकर JN.1 वेरिएंट का केस भारत में केरल में मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। कोविड का एक नया सा वेरिएंट आ गया है जिसका नाम है JN.1। ये ओमिक्रॉन से बहुत फर्क इनमें लगा हुआ है। बहुत सारे म्यूटेशंस इसमें आ गया है, जिसकी वजह से इनको इम्यूनिटी को पार करने की शक्ति है इसके पास। जैसे वैक्सीन के वजह से इम्यूनिटी या नेचुरल इन्फेक्शन सर्वाइव करने से जो इम्यूनिटी बनता है शरीर के अंदर में, ये वेरिएंट उसको पार कर सकता है। लेकिन जितना तक पार कर सकता है तो देखना ही चाहिए, क्योंकि ये लैब स्टडी से पता चला कि ये एंटीबॉडीज तो उतना इफेक्टिव नहीं है वेरिएंट को न्यूट्रलाइज करने में। JN.1 वेरिएंट अभी तक अमेरिका, चाइना और सिंगापुर में अपना असर दिखा चुका है, लेकिन 8 दिसंबर को 26 उसका ही एक छोटा सा और वेरिएशन है। WHO और ICMR दोनों ने ये अनाउंस किया है कि बेसिकली बहुत ज़्यादा म्यूटेशन डिफरेंस नहीं है और होपफुली इससे हमारी जो इम्यूनिटी है पहले की इन्फेक्शन से और इम्यूनाइजेशन से वो कायम रहेगी और काफी हद तक वो बचा लेगा। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या है नया वेरिएंट JN.1 और कितना असर डाल सकता है। तो नया वेरिएंट JN.1 ओमिक्रॉन का सब लाइन एज है और स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन की वजह से बना है। कोविड का नया वेरिएंट JN.1 पहले चीन, UK और US में भी पाया गया है, जुलाई से ही, क्योंकि अब तक इससे मृत्यु दर बढ़ने की पुष्टि नहीं हुई है। केरल में एक JN.1 का केस तो डायग्नोस हुआ है और इंसाकॉग जो भारत का ये नेटवर्क है, उनमें से बहुत सारे सैंपल्स का रिजल्ट्स पेंडिंग हैं। और ये तो कोई सरप्राइज वाला बात नहीं है कि भारत में JN.1 का डिस्कवरी हो गया, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों में इनकी संख्या तो बढ़ रहा है अभी। और यूरोपियन नेशंस में और कनाडा, US में अभी विंटर का मौसम है और विंटर के मौसम के टाइम पर बहुत सारे कोविड वहां फैल रहा है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो कोरोना संक्रमित मरीजों में 15 से 30% मरीज JN.1 से संक्रमित हैं। सितंबर महीने में JN.1 का पहला मरीज मिला और बाद में देखते ही देखते कई देशों में इसके मामले सामने आने लगे, जिसमें चाइना, सिंगापुर में काफी मामले देखे गए। कहा जा रहा है कि इसके लक्षण वही हैं जो ओमिक्रॉन में थे। तेज बुखार, सर्दी, खांसी, गले में दर्द जैसे लक्षण इसमें शामिल हैं। इसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स ही हैं। थोड़ा सा जुकाम, थोड़ा सा फीवर, जनरल बॉडी एक, जो नॉर्मली फ्लू में होते हैं वही सिम्टम्स हैं। कुछ एक केसेस में थोड़ा सा ये सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है, बट मेरे ख्याल से जो वल्नरेबल ग्रुप्स थे, जो हम सबको पता ही हैं, उनको थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। डायबिटिक, इम्यूनोसप्रेस, एल्डरली, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट फीमेल्स, उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि भारत में अभी हालात काबू है और जिस तरह से सरकार इस नए वेरिएंट को लेकर सतर्क है और एक्शन प्लान पर काम कर रही है, ऐसे में आपको डरना नहीं, सावधान रहना है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है और कई राज्यों में इसे लागू भी कर दिया गया है, जिससे कोरोना को समय से पहले रोका जा सके। पल्लवी झा, दिल्ली, News 24।